उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में एक औरत को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि आज की ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है। ये सिंगरौली की आमरीन अहमद की जिंदगी का वो काला सच है। 9 दिसंबर 2025 गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर का जनता दरबार। एक औरत चीख रही है, मुख्यमंत्री जी मुझे इंसाफ चाहिए। उस हैवान ने मेरे 2 बच्चों को अनाथ बना दिया, मेरे 2 करोड़ रुपए लूट लिए और मेरे साथ जो किया वो मैं बोल भी नहीं सकती। बस इतना कहूंगी, अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहीं मर जाऊंगी। वो औरत थी आमरीन अहमद और जिस हैवान का नाम वो ले रही थी अविनाश यादव। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जानते हैं आमरीन की जिंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। 2015 का एक सर्द सुबह सिंगरौली मध्य प्रदेश कोल माइन में जोरदार धमाका हुआ। आमरीन के पति अहमद उस दिन शिफ्ट में थे। जब शव बाहर निकाला तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। आमरीन उस वक्त 32 साल की थी। 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 3 साल का। एक झटके में विधवा हो गई। कोई कमाने वाला नहीं था। रात रात भर रोती, छत को देखती, ऊपर वाले मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन आमरीन ने हार नहीं मानी। मृतक आश्रित कोटे में लड़ी, पसीना बहाया और आखिरकार NCL कृष्णशिला प्रोजेक्ट में क्लर्क की नौकरी मिली। सुबह 6 बजे उठती, बच्चों को तैयार करती, बस पकड़ती, ऑफिस जाती, शाम को 7 बजे लौटती। पेंशन मिलती थी 28,000, जॉब से 45,000। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई। गहने जमा किए, बैंक में FD करवाई। सोचा बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए है। दोस्तों, यहीं से आमरीन की जिंदगी में दूसरा मोड़ आया। 2023 के नवंबर का महीना था। आमरीन ने पहली बार फेसबुक अकाउंट बनाया। पोस्ट डालती, बच्चों की फोटो, कुरान की आयतें, मोटिवेशनल कोट्स। एक दिन 11 बजे मैसेज आया, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, क्या दोस्त बन सकते हैं। प्रोफाइल में नाम था अविनाश यादव। लोकेशन थी सिंघोना, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। फोटो में सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक, हैंडसम लुक। आमरीन ने पहले इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन फिर मैसेज आया, फिर वीडियो कॉल। अविनाश की आवाज में इतना दर्द था, मैं भी अकेला हूं दीदी, मेरी बीवी नहीं है, बस एक बहन है जो अलग रहती है। आपकी पोस्ट देखकर दिल को सुकून मिलता है। धीरे धीरे बातें होने लगी। रात 2-2 बजे तक चैट होती। अविनाश कहता, तुम मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो, मैं तुम्हारे बच्चों को अपना बेटा मानूंगा, हम तीनों मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आमरीन का दिल पिघल गया। 10 साल बाद किसी ने इतने प्यार से बात की थी। जनवरी 2024 अविनाश सिंगरौली आया। हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। आमरीन ने बच्चों से मिलवाया। आमरीन का बेटा दौड़कर अविनाश के गले लगा, बोला अंकल। दूसरा बेटा वीडियो कॉल पर था, उसने भी पसंद किया। फिर फरवरी 2024 में अविनाश बोला, चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट से, ओडिशा में आसानी से हो जाएगी। दोनों ओडिशा गए, कोर्ट में शादी की। आमरीन ने लाल साड़ी पहनी, अविनाश ने शेरवानी। रिंग एक्सचेंज हुई। आमरीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोचा जिंदगी फिर से हंस पड़ेगी। शादी के बाद अविनाश सिंगरौली में ही रहने लगा। सुबह चाय बनाता, बच्चों को स्कूल छोड़ता, रात को आमरीन के साथ सोने से पहले माथे को चूमता। लेकिन दोस्तों, यहीं से खेल शुरू हुआ। शादी के 15 दिन बाद अविनाश बोला, सुनो मेरे बिजनेस के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, तुम्हारा पेंशन अकाउंट मेरे नाम कर दो, मैं सब डबल करके लौटा दूंगा। आमरीन ने बिना सोचे मान गई। फिर बोला, बैंक से पर्सनल लोन ले लो, मैं EMI भर दूंगा। 15 लाख का लोन पास हुआ। फिर गहने, ये सब घर में रखने से चोरी का डर है, मेरे लॉकर में रखवा दो। सारे सोने चांदी के गहने ले गया। फिर FD तुड़वाई। फिर बच्चों की पॉलिसी सरेंडर करवाई। कुल मिलाकर 1 करोड़ 92 लाख रुपए अविनाश ने आमरीन से ले लिए। अविनाश ने वाराणसी में 3 फ्लैट खरीदे, एक इनोवा क्रीटा, एक फॉर्च्यूनर और सिंघोना में एक नया मकान बनवाया। आमरीन को कुछ नहीं बताया, बस कहता सब हमारे लिए ही तो है। जुलाई 2025 अविनाश आमरीन को सिंघोना ले गया, बोला आज अपने घर चलते हैं। रास्ते में आमरीन ने पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है। अविनाश चुप रहा। घर पहुंचे, दरवाजा एक औरत ने खोला, उसके पीछे 3 बच्चे थे। आमरीन ने पूछा, ये कौन है। अविनाश हंसते हुए बोला, अरे ये मेरी बहन है।
पड़ोसन ने फुसफुसाया, बहन ये तो इसकी बीवी है, 15 साल से साथ रह रहे हैं, 3-3 बच्चे हैं इनके। आमरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अविनाश की छाती पर हाथ मारते हुए रोने लगी। तू पहले से शादीशुदा था, मुझे झूठ बोला, मेरे बच्चों का बाप बना। अविनाश ने पहले तो मारा, फिर धमकाया, चुप रहे वरना तेरे बेटे को वाराणसी से उठवा लूंगा। उसी रात आमरीन अकेले सिंगरौली लौट आई। अविनाश ने सारे पैसे, गहने, कार सब ले लिया और फिर फरार हो गया। आमरीन ने पहले गाजीपुर पुलिस में FIR करवाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं था। अविनाश के रिश्तेदार पुलिस वालों को जानते थे, फिर वाराणसी पुलिस, फिर सिंगरौली पुलिस, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अविनाश फोन करके धमकाता, पैसे मांगने की कोशिश ना कर, नहीं तो तेरे बेटे को अगवा कर लूंगा। आमरीन रात रात भर रोती। आमरीन का बेटा पूछता, मम्मी पापा कब आएंगे? आमरीन गले लगाकर रोती, बेटा वो पापा नहीं शैतान था। फिर आया वो दिन, 9 दिसंबर 2025। आमरीन ने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, दोनों बच्चों की फोटो बैग में रखी और गोरखपुर के लिए बस पकड़ ली। जनता दरबार में हजारों लोग थे, लेकिन जब आमरीन की बारी आई, वो सीधा धरती पर बैठ गई। रोते हुए बोली, मुख्यमंत्री जी मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य लूट लिया गया, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं यहीं अपने बच्चों को जहर दे दूंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद आगे बढ़कर आमरीन को उठाया और सख्त आवाज में अधिकारियों से कहा, 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ो, शराखतौनी जब्त करो, इस माँ को इंसाफ दो। उस दिन से पुलिस की 4 टीमें लगी हैं। अविनाश की फॉर्च्यूनर जब्त हो चुकी है, वाराणसी के प्लाट पर नोटिस चिपका दिया गया है और अविनाश फरार है। दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी चल रही है। आमरीन आज भी लड़ रही है और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले प्यार से पहले उस इंसान का बैकग्राउंड जरूर चेक करें। कभी भी शादी से पहले सारी संपत्ति अपने नाम न करें। अगर कोई आपको धमकी दे तो चुप न रहें, लड़ें। और सबसे जरूरी, अगर आपके साथ भी गलत हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी के दरबार जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, आवाज उठाएं। आमरीन आज भी जी रही है क्योंकि उसने हार नहीं मानी। तो आप भी कभी हार मत मानना, क्योंकि जिस दिन आप हार मान लोगे उस दिन वो हैवान जीत जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।